हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू। स्टूडेंट हमसे पूछा है कि क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस क्या है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। स्टूडेंट इसका मतलब है कि जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करते हैं उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर ग्रुप में हम उन्हें क्लासिफाइड करते हैं। जैसे जैसे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करते जाते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि इनमें कितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं और कितनी ज़्यादा डिससिमिलरिटीज़ हैं। अगर हमें सिमिलरिटीज़ मिलते हैं तो हम इनके बीच में एक रिलेशनशिप देख सकते हैं कि हाँ, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर इनके बीच में कोई हमें सिमिलरिटीज़ नहीं मिलती है तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में रिलेट नहीं करते, या फिर इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अगर किन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स में कैरेक्टर एक जैसे मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो एक ही रहे होंगे। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्लासिफिकेशन के थ्रू रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये आंसर अभी तक हमें सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं और आगे। नाउ सेकंड इज लोकेट एनिमल्स। स्टूडेंट, एनिमल को लोकेट करने में क्लासिफिकेशन का कोई रोल नहीं है, तो ये गलत होगा। नाउ थर्ड ऑप्शन स्टडी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को स्टडी करने में भी क्लासिफिकेशन का कोई रोल नहीं है। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज स्टडी की टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को समझने के लिए क्लासिफिकेशन को हम नहीं देख सकते, सिर्फ हम एंसेस्ट्री को पता लगा सकते हैं। किसके थ्रू? क्लासिफिकेशन के थ्रू। जब हम कैरेक्टर्स में देखें कि उनमें कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, कितनी डिससिमिलरिटीज़ हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विच इज एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। ओके।